नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। शाहजहांपुर में प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम विकास के कार्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर गुप्ता विधान परिषद सदस्य शाहजहांपुर पीलीभीत रहे। आपको बता दें कि इस दौरान खंड विकास अधिकारी, अहरीवार, सहायक खंड विकास अधिकारी आदि लोग मौजूद रहे। और इस बैठक में मासिक समीक्षा बैठक के साथ साथ गाँव में होने वाले विकास कामों की रूपरेखा भी तैयार की गई। गांव में किस तरीके से विकास कार्य कराने हैं, इस पर बीडीसी मेंबरों के साथ साथ प्रधानों से भी चर्चा की गई। आयोजन किया गया और किस तरीके से जो है सर यहाँ पे क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, ये एमएससी बनने के बाद में वहाँ विकास करने की स्कीम मैंने पहली बार आया हूँ। जो हमारे पिछले साहब ने समीक्षा की है, तो मुझे लगता है कि मैं तो सरकार का बहुत सारी राहत जा रही है, चाहे मनरेगा हो, आपका आवास हो, शौचालय हो और तमाम तरीके की सुविधाएँ हो रहा है, तो सब योजनाएँ लागू है। कोई व्यावहारिक समस्या आई है, सभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नलों के बोर होते हैं उस पर थोड़ी सी समस्या है कि नल के बोर टाइम से नहीं हो पाती। उसके लिए मैं ऊपर आज बात करूँगा कि उसमें व्यावहारिक ताल आई जाए और 72 घंटे के अंदर नल सबसे प्रमुख समस्या ये आज आई है। बाकी सब काम चल रहे हैं प्रगति पे और सड़कों निर्माण के लिए अपने सभी प्रधानमंत्री से अपील की है। माननीय जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मुझे आग्रह किया गया था कि हमारे क्षेत्र की समस्या बनाई जाए। उन्होंने मुझसे प्रस्ताव मांगे, मैंने आप प्रधानमंत्री कह दिया है भी थोड़े उनके और इंदौर के महू में शहीदों के परिजनों को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर युक्त मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसमें यूनिट की कमान अधिकारी कर्नल पीके सोनी ने शहीद हुए सैनिक सुभाष लक्ष्मण राव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनकी पत्नी मीराबाई को प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर युक्त मोमेंटो से सम्मानित किया गया और इस अवसर पर यूनिट के सभी जवान, जेसीओ और सिविलियन मौजूद थे। साथ ही एनसीसी कैंडिडेट्स ने पुष्प अर्पण कर शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सैनिक सुभाष लक्ष्मण राव जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा देते हुए 1995 में शहीद हुए थे। बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने अपने खुद के साइन किए हुए मोमेंटो हमें दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतना सम्मान मिल रहा है इतने आज़ादी के इतने टाइम बाद। और पापा 95 में शहीद हुए, उसके इतने सालों बाद भी हमें वही सम्मान भारत सरकार द्वारा मिलता आ रहा है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो हमें मिलना चाहिए और हर समय पे हमें उतना ही सम्मान दिया जाता है, मम्मी को भी और हम सबको मिलता है। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव किया गया है, कहा है। इस अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री की ओर से भारत के सभी शहीदों को, सभी सपूतों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान निछावर किए हैं, उनके हस्ताक्षर किए हुए स्मृति चिन्ह मोमेंटो दिए गए हैं, जो उनके डिपेंडेंट को दिए जा रहे हैं। यह कार्य एनसीसी को दिया गया है और एनसीसी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शहीद हैं उन्हें ये प्रधानमंत्री का हस्ताक्षरित मोमेंटो। जी, आपका नाम? गाजियाबाद के लोनी में फिर एक बार चोरों का आतंक देखने को मिला है। लोनी के रामलीला मैदान से सटी गुप्ता मार्केट की 2 दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़े और फिर चोरी को अंजाम दिया। इस घटना के बाद से एक बार फिर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो गाजियाबाद को से एक खबर आपको बता रहे, जहां पर लोनी के रामलीला मैदान में से सटी गुप्ता मार्केट की 2 दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया है। चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़े और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया और इस घटना के बाद से एक बार फिर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है, मैं मेन बाजार का निवासी हूँ। जी, यहाँ क्या हुआ? ये गुप्ता मार्केट में हमारी दुकान है, साईं बाबा प्रिंटिंग प्रेस के नाम से मेरी दुकान है। सामने वाले के नाम से श्याम बाबा कॉस्मेटिक के नाम से दुकान है। इनका मेरे को फ़ोन आया कि दुकान पर ताले टूटे गए हैं। मैं यहाँ पर मार्केट में आया हूँ। मार्केट में आकर देखा है कि इनका भैया के सामने वाले का बहुत नुकसान हुआ है। इनके पैसे गले में से पैसे गायब हुए हैं और मेरी दुकान का ताला तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। और मेरे बराबर वाले भाई बंटी भाई की दुकान है, इनका भी ताला तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। और प्रशासन आया, पुलिस वाले आए हैं कार्रवाई करने की, उचित कार्रवाई करने की हमें वो दी है।
आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? हाँ जी, पुलिस कार्रवाई मतलब फिलहाल संतुष्ट हैं, बाकी देखते हैं जब चोर पकड़े जाएंगे तभी पूरी संतुष्टि होगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उदय सिंह है जी। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं जाटा मोहल्ले में रहता हूँ। क्या हुआ यहाँ पर? मेरे को सुबह किसी का फ़ोन आया, कह लगा भाई तेरी दुकान के भैया ताले टूटे हुए हैं, शटर उठा हुआ है। मैं अपनी दुकान पर आया भग के अपने घर से, मैंने यहाँ कर देखा तो मेरे शटर उठा हुआ है पूरा, और मैंने अंदर दुकान में झाँक कर देखा तो मेरा इन्वेटर और मेरा गल्ला, जिस गल्ले में मैं रात 22,000 रुपये रख के गया हूँ सुबह दुकान की सेलमैन को देने के लिए, क्योंकि इधर ईद का सीज़न था, इसलिए मैं पैसे मैंने कि घर पे क्या लेके जाऊँ, सेलमैनों को मेरे को बांटने, इसलिए मैं सेलमैन के देने के लिए यही 22,000 रुपये मैं अपने गले में रख के चला गया। मेरा गल्ला भी उठ के चला गया। और क्या क्या सामान गया आपका? सामान में मेरा थोड़ा कॉस्मेटिक का भी नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान को तो मैं हर्जाना कर लूँगा, लेकिन जो मेरे 22,000 रुपये गए हैं वो गलत चले गए। और सामने वाली दुकानों के जो ताले हैं उनमें ईंट बजाई गई हैं, पड़ोसी की दुकान में ईंट बजाई गई है, और मेरी दुकान के तो ताले तोड़ दिए। सेंटर लोग भी ऊपर करके पता नहीं कैसे इन्होंने शटर उठाया है, लेकिन ये किसी अच्छे गैंग का काम है, 1-2 आदमी का काम नहीं है। पुलिस को फ़ोन किया आपने? पुलिस को फ़ोन किया मैंने 100 नंबर पर, तुरंत ही पुलिस कार्रवाई हुई है, पुलिस आई है यहाँ पे। पुलिस किस टाइम आ गई थी यहाँ पर? मैं आ गया था 5:30 बजे, 5:45 बजे के करीब। पुलिस किस टाइम आई थी यहाँ पर? पुलिस जब भी आ गई थी 10 मिनट के अंदर यहाँ पे। पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने कहा कि भाई ये नुकसान तो हो गया, आप एक एप्लीकेशन दीजिए चौकी में। हमने एप्लीकेशन दी है और वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, जो मुजरिम होगा उसे ला के आपके सामने पेश कर देंगे और पकड़ के उसको जेल जरूर भेजेंगे। जी आपका नाम? तो गाजियाबाद से आपको एक खबर बताया, जहां पर रोनी के रामलीला मैदान में सटी गुप्ता मार्केट की 2 दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया और चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़े और फिर चोरी की घटना को यहां पर अंजाम दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहजाद खान जुड़ चुके हैं। तो शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चोरों का जो आतंक है वो साफ तौर पर देखने को मिला यहाँ पर, और 2 दुकानों में जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, कितने का नुकसान हुआ है, इसका क्या कुछ अपडेट मिल पाया आपको? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि इनकी सुबह इनको 5:30 बजे जानकारी मिली कि हमारी दुकान का ताला तोड़ा गया है, और जी जैसे ही चौकी पर पहुंचे उन्होंने तहरीर दी। वहां पर जाकर के उन्होंने बताया कि हमारे 22,500 रुपए थे जो गले में छोड़कर चले गए थे जी, और एक इन्वर्टर था जी, वो उनका चोरी हो गया है जी। और जी एक बराबर में दुकान थी, उसका भी प्रयास किया गया ईंटों से तोड़ने के लिए जी, और जी मतलब करीब करीब यही दुकान जो है निशाना बनाया गया। बाकी 3 दुकानों पर ताला तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ताला नहीं तोड़ा गया। जी शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन जो पूरी मार्केट है जो दुकानों में चोरी हुई है, लेकिन आसपास की जगहों पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे होंगे, क्या पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से क्या जो चोर थे उन्हें पकड़ने का प्रयास किया है? नहीं मैम, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था जी। तो पुलिस प्रयास कर रही है उनको, जैसे उन्हें हुलिया बताया गया उसी तरीके से उनका प्रयास कर रही है वो। बाकी पुलिस जुटी भी है उसमें। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोनी में फिर से एक बार चोरों का आतंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि लोनी के रामलीला मैदान से सटी गुप्ता मार्केट की 2 दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया है और चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़े और फिर चोरी की घटना को यहां पर अंजाम दिया है। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद की डीएलएफ बिल्डिंग में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फ्लैट में महिला का शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि फ्लैट के ऊपर काम कर रहे मजदूरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मजदूरों ने पानी के बहाने महिला से घर का दरवाजा खुलवाया और उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा आरोपी एक बुजुर्ग को गैलरी में भी बंद कर फरार हो गया है। आपको बताना चाहेंगे घर से 2 लाख कैश और ज्वेलरी भी गायब है और इस मामले में पुलिस ने ये बताया है कि मौके पर जाकर जांच की गई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जनपद गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद अंतर्गत डीएलएफ चौकी क्षेत्र में पुलिस का 10 बजे का तो सूचना मिली है। एक मकान का अंदर एक महिला का डेड बॉडी मिली और मौके पर आने पर पता चला है एक 20 साल का महिला है। उनके बाथरूम में मृतावस्था की डेड बॉडी मिली थी और उनके गला पे निशान था है और उसका डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे भेज दिया है और बाद में पूरा घर का
जांच किया है, एग्जामिनेशन किया मैंने, और उस पर कुछ अलमारी तोड़ा है, अलमारी के अंदर कुछ उनका लाकस वगैरह तोड़ा, उस पर कुछ सामान वगैरह ले गए, कुछ जोल्स वगैरह ले गए। जैसे दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टि में कुछ लूटपाट का भी हुआ है। और अपने परिवार से जो पता कर रहा है, उसका पति बाहर रहता था, वो दिल्ली में नौकरी करता था, वो शाम को वापस आता, शाम को वापस आके घर पे देखा है। उसके बाद इससे घटना पता चला, उसका बुजुर्ग माँ 70 साल के आसपास है, वो भी उस मकान में रहती थी। वो मकान उस माँ का जो लोग आए हैं, उन लोगों ने उसका आंगन में उनको बाहर निकाल दिया था, उसको अंदर ताला कर लगा के उसके बाद उनके साथ घटना किया है। और प्रथम में हम लोग का कुछ सस्पेक्टेड पकड़ा है। अभी यहाँ पे इसी मकान पे कुछ लेबर्स लगातार इस मकान में आते जाता था, और ऊपर काम हो रही है, हम लोग आके पानी वगैरह लेते रहता था। जो बुजुर्ग माँ है, पता है, उन्होंने यहाँ पे जो भी आए तो उन लोग कुछ लेबर्स अंदर आए, उसके बाद उसको बाहर करा दिए। उसके बाद इस तरह का घटना किया है, उनका माँ का कहना है। हम लोग सभी पता कर रहे हैं, और उसका जो कुछ सस्पेक्टेड पकड़ा है उनके माध्यम से पूछताछ कर रहा है। जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट कर लेंगे, और घटना वर्कआउट करने के लिए एसपी सिटी सैंड का नेतृत्व में टीम गठित कर चुका हूँ, और पूरा टीम इस पर काम करिए, जल्द से जल्दी केस हुआ। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ।